हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, आपके यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे और आज हम लोग क्लॉक को आगे बढ़ाते हैं और जो हमने बात किया था क्लॉक के बारे में उससे आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था मिरर इमेज के बारे में कि आप अगर कोई भी टाइम दिया हुआ है उसका आप मिरर इमेज टाइम कैसे निकालोगे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल टाइम है जैसे 12 आवर के फॉर्मेट में है तो आप 1160 से माइनस कर दो। अगर 24 आवर के फॉर्मेट में है तो 2060 से माइनस कर दो। लेकिन ये टाइम आप देखो, ये है 2:21 9/11। इसको कैसे सॉल्व करोगे? हालांकि आप इसको देखोगे तो मैं आपसे पूछूं कि ये किस फॉर्मेट में है, ये 20 आवर के फॉर्मेट में है, ये 12 आवर के फॉर्मेट में है, तो आप ये क्लियर कहोगे कि सर ये 12 आवर के फॉर्मेट में है। ओके, ये क्या है? 12 आवर के फॉर्मेट में है। तो मुझे इसको किससे माइनस करना पड़ेगा? तो मुझे इससे 12 आवर के जो फॉर्मेट वाला होता है मुझे इसको 1160 से माइनस करना पड़ेगा। तो 1160 से मैं माइनस करूंगा 21 9/11। ठीक है, अब ये कैसे माइनस होगा? तो जरा आप ध्यान से देखो, 11 में से 2 गया 9, मैंने 9 तो निकाल लिया, लेकिन ये मुझे अगर सॉल्व करना है 60 में से 21 9/11 मुझे अगर माइनस करना है तो इस 21 9/11 को पहले मुझे क्या करना होगा? एक फ्रैक्शन में लाना होगा। तो कैसे करोगे आप? ध्यान से देखोगे तो इस 21 9/11 को क्या करो? फ्रैक्शन में लाओ। तो क्या करोगे आप? 21 × 11 + 9 करोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मैं इसको यहां पे कर रहा हूं। तो 21 × 11 21 × 11 + 9 / 11 यही होता है। तो किसी भी नंबर को जब आप 11 से सॉल्व करोगे तो उसके लास्ट का नंबर ले लो 1, 1 के बाद क्या है? 2, जोड़ दो, 2 और 1 3। क्या 2 के आगे कुछ और है? नहीं है। तो ये हो गया 21 × 11, तो ये 231 हो गया और ये प्लस का 9 / 11 जो कि क्या हुआ? जो कि हुआ 240/11, यानी कि 21 9/11 को आप 240/11 बोल सकते हो। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि 60 में से आपको माइनस करना है 240/11। फ्रेंड्स, ये बेसिक्स है, मैं इसके बाद आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। तो क्या करोगे आप 11 एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 660। ओके, तो ये 11 11 है तो ये क्या करोगे आप? 240। अब मेरा क्या होगा कि 660 में से मैं अगर 240 माइनस करूंगा तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 6 में 2 गया 4। ये ये क्या हो गया? 420/11। ये क्या हो गया? 420/11। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा? तो ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करना। आप इसको ले जाओगे 11 3 तो ये हो जाएगा cos 3। ठीक है, कैसे देखो? ध्यान से देखो, इसको आप ऐसा ही तो सॉल्व कर रहे हो ना। ये रहा मेरा, तो मैं इसको 4 टाइम्स तो लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको 3 टाइम लेके जाऊंगा। तो ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 33। तो 42 में से 33 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया 9, इधर तो कुछ बचेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? 90। आप इसको कितना बार ले जाओगे? 8 बार में। कितना होगा? 88। ठीक है ना, तो 90 में से 88 गया, कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। ये 2 को आप ऊपर रख के यहाँ पे रख दोगे, तो इसका मतलब आप 60 में से अगर 240 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 38 2/11। ठीक है, 38 2/11, यानी कि 2:21 सही 9/11 का जो मिरर इमेज होगा क्या? MIT जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? 38 2/11। ये तो था इसका बेसिक्स। अब शॉर्टकट में इसको कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, आपको करना क्या है, आप ये चीज को बहुत ध्यान से देखोगे। टाइम क्या था? 221 9/11, 221 9/11। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान से देखो, आप 12 आवर को
आप 12 आवर को ऐसे लिख सकते हो क्या, कैसे 11 आवर 59 मिनट्स, और ये एक्स्ट्रा वाला 1 मिनट को आप ऐसे कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया कि 12 आवर को 11 आवर 59 मिनट और 1 मिनट को ऐसे कर दिया। अब आप माइनस करो, क्या माइनस करोगे आप, ये 2 यहां रखोगे, ये 21 यहां रखोगे और ये 9/11 यहां रखोगे। ठीक है, बस आपको माइनस करना है। 11 में से 2 गया, क्या बचा 9। ठीक है, 59 में से 21 गया तो 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और अब जब भी किसी भी नंबर को 1 से माइनस करोगे ना तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे वाला में से ऊपर वाला को माइनस कर देना है। ठीक है ना, नीचे वाला को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या देगा, 11 में से 9 गया 2/11, तो इसका जो आंसर होगा वो इन शॉर्ट क्या होगा 9:38 2/11। तो ये है इसका शॉर्टकट कि आप 12 आवर को 11 आवर 59 मिनट 1 मिनट कर दो और उसे क्या कर दो, जो टाइम दिया हुआ है 2:21 9/11 वो माइनस कर दो, आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, बेसिक्स और शॉर्टकट मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन ये आपके सामने है, एक है 6:38 2/11 और एक है 10:27 3/11। कैसे करेंगे, वही बात, पहले हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। कैसे लिखोगे 6:38 2/11, तो ये क्या है, ये 12 आवर के फॉर्मेट में है, तो मैं 12 आवर को कैसे लिखूंगा 11 59 और 1 ऐसे कर दूंगा। अब इसमें से सिंपल माइनस कर दो, 6:38 2/11, बस आपको क्या करना है, ये माइनस करना है। ठीक है, तो 11 में से 6 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और किसी भी फ्रैक्शन को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हो तो 11 में से 2 माइनस कर दो 9 और बाकी को वैसे रख दो। तो आंसर क्या हुआ 5:21 9/11, ये रहा आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 10:27 3/11, कैसे करोगे, वही बात, क्या करना है आपको, क्या ये 12 आवर के फॉर्मेट में है, यस, तो 11 59 और 1 माइनस करो 10 27 और 3/11। चलो तो देखो 11 में से 10 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 3/11 माइनस करोगे तो 11 में से 3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8/11। तो आपका आंसर क्या हो गया 132 8/11। तो देखा कितना इजी है। तो आपसे वो कोई भी टाइम लेगा आप उसका वाटर इमेज मिरर इमेज बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मिरर इमेज से आगे बढ़ते हैं और वाटर इमेज पे जाते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक डायरेक्ट आपको कंसेप्ट ये देखना है कि वाटर इमेज क्या होगा कि 1790 से जो टाइम होगा आपको वो माइनस करना है और वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ये पढ़े हैं कि वाटर इमेज में क्या होता है कि टॉप क्या हो जाता है बॉटम हो जाता है और बॉटम क्या हो जाता है टॉप हो जाता है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसको एज ए क्लॉक देखूंगा ना तो टोटल 18 आवर 30 मिनट्स का ये क्या होता है टाइम होता है, जिसको आप क्या करते हो 1790 में कन्वर्ट कर देते हो। देखो जैसे दोनों को मिला के क्या होता है ये 1830 का क्या हो जाता है टाइम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 1750 का मिरर इमेज वाटर इमेज बता दो, 1750 का वाटर इमेज बता दो, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये 1830 है। ठीक है, 30 से तो 50 क्या होगा माइनस होगा नहीं, नेगेटिव में आंसर आएगा, है ना। तो इसी के लिए क्या करते हैं कि हम लोग 1830 को क्या करते हैं 1790 से 79 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो कोई भी मिनट दे, इससे आप आराम से उसका आंसर दो। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि मैंने आपको एक टाइम दिया हुआ है 1750, ठीक है ना,
और आपके पास में है फॉर्मूला है कि गिवन टाइम से 1790 में से गिवन टाइम माइनस कर दो, वही आपका वाटर इमेज टाइम होगा। लेकिन ये जो टाइम है ये क्या है, ये तो 24 आवर के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन में जो 1750 होगा वो क्या होगा, वो होगा 550। क्या होगा, वो 550 होगा। तो बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चन ये हो गया कि 550 का वाटर इमेज बता दो। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 1790 में से क्या करोगे आप, 550 माइनस कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 17 में से 5 गया 12, ठीक है ना। 12 क्या हो जाएगा, यानी कि जो 550 है उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका टाइम, 1240 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो आप 12 को क्या बोलोगे, आप तो इसको ऐसे ही बोलोगे सर 040, है ना, ये आपका आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन है कि घड़ी में बजा है 2:50, ठीक है, और मेरे से पूछ रहा है कि वाटर इमेज टाइम बता दो। क्या बता दो, वाटर इमेज टाइम बता दो। तो कैसे बताएंगे, 1 मिनट, 2:50 का आपको क्या बताना है, वाटर इमेज बताना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस एक काम करना है कि इसको 70 90 से माइनस कर देना है। तो ये 250 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 0 0, 90 में से 5 गया 4, ठीक है ना, 7 में से 2 गया, कितना बचा 50। तो या तो इसको आंसर ऐसे दे दोगे 15:40, या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:40। यानी एक्चुअल टाइम था 2:50 और 2:50 का जो वाटर इमेज टाइम है वो क्या होगा 3:40। क्या होगा टाइम 3:40। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको बोलूं क्या चीज कि चलो घड़ी में जो बजा है वो बजा है 4:32, ठीक है, ये घड़ी का टाइम है कि 4:32 हो रहा है, ठीक है ना। तो 4:32 हो रहा है, उसका वाटर इमेज कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, आपको बस यही काम करना है, जो 70 90 है उससे क्या करना है, ये 432 माइनस कर देना है। आओ, तो ये इसको कैरी दिया, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5 और 17 में से 4 गया 13। तो एक आंसर 1358 भी हो सकता है ऑप्शन में, या उसका ना होके आपको पता है कि जो 13 कुछ और नहीं है, ये 158 है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो कोई भी टाइम दे, क्या करोगे, आपको उसको सीधा सीधी 1790 से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको और भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस 1790 से माइनस कर दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर इमेज टाइम है, तो सिंपल टाइम में तो आप क्या करोगे 1790 से माइनस कर दोगे। लेकिन कुछ अगर ऐसा टाइम है, यानी कि 6:38 2/11, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कैसे कहानी होगा। तो आओ मैं आपको एक बात बताता हूं कैसे करोगे। होता क्या है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि जैसे यहां पे देखो, ये इस घड़ी का क्या है, सेंटर है। इसमें ये इधर देखोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, इधर में 11 वाला जो है वो 7 पे हो जाएगा, ठीक है ना। 10 वाला जो है वो 8 पे हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। 9 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है वाटर इमेज में, क्या होता है टॉप बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है, बट लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं देखूं यहां पे, मैं इसको लूं, इस साइड में देखोगे जो 1 पे होगा उसका मिरर इमेज कहां बनेगा, 5 पे। जो 2 पे होगा उसका मिरर इमेज कहां बनेगा, 6 पे। तो इधर आप देखोगे 12 6 18, 11 7 18, 10 8 18, तो इधर में तो ये क्या हो जाता है 18, और इधर में देखोगे 5 और 1 6, 4 2 6, तो ये क्या हो जाता है आपका टोटल 30 हो जाता है। क्या हो जाता है 30। तो इसी में क्या करते हैं, उसको 18.5 घंटा ले लेते हैं, ये 18 घंटा ये, और ये 30 मिनट ये वाला चीज को, और इसी 1830 को हम लोग क्या करते हैं 70 90 में कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मिनट अगर 30 से बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए 1830 को क्या करेंगे 70 90 से माइनस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है
638 2/11 है और मुझे इसका वाटर इमेज निकालना है। कैसे करेंगे? तो इससे पहले जो हमने मिरर इमेज किया था, हमने क्या किया था कि 12 आवर को 11 आवर 59 मिनट और 1 मिनट में कन्वर्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो टाइम है 70 90, इसी को मैं उस तरीके से ही करूंगा। तो अगर मुझे 70 90 को अगर लिखना होगा तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखो एक बात, 70 90 को अगर मैं लिख सकता हूं बच्चा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 70 90 को मैं लिख सकता हूं 89 और अलग से ये 1 मिनट को मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर ये जो टाइम दिया हुआ ना, आप उसको यहाँ पे लिख दो। मैं इस टाइम को अलग से लिख देता हूं। यहाँ पे आओ, देखो माइनस करना होगा 6 और 38 और 2/11। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। तो 17 में से 6 गया, कितना बचा? 11। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 3 गया 5। और किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 1 से माइनस कर रहे हो तो नीचे वाला में से ऊपर वाला माइनस कर दो, यानी कि 11 में से 2 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 9/11। आपका आंसर आपके सामने है कि 6 सही 38 सही 2/11 का जो वाटर इमेज होगा वो होगा 11 51 9/11। ये आंसर है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको इसमें क्वेश्चन और देता हूं, जैसे आप देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और ये हमारा आज का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन दे दिया था 6 38 2/11। अगर मैं आपको ये दे दूं 4 54 6/11, इसका बताओ वाटर इमेज। क्या बताना है इसका? वाटर इमेज टाइम बताना है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया? 10 18 8/7। कुछ मैंने ऐसे टाइम दे दिया और मैंने पूछा कि इसका वाटर इमेज टाइम बता दो। तो कैसे करोगे? वही लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप? मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या करूंगी? क्या मैं करूंगा? 17 89 और 1 क्या माइनस करूंगा? जो टाइम दिया हुआ है गिवन टाइम 4 54 और 6/11। चलो इसको सॉल्व करो। 17 में से 4 गया, कितना बचा? 13। 9 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3। और किसी भी नंबर को अगर आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे वाला में से ऊपर वाला माइनस कर दो और नीचे को एज इट इज रख दो। तो 11 में से 6 गया 5, नीचे में 11। ठीक है, इसका देखो ध्यान से बच्चा लोग। तो 17 89 और क्या होगा? 1 होगा। अब जो गिवन टाइम है माइनस कर दो, इजी है बहुत। 10 18 और 8/7। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहां पे मेरा बात को समझना। 17 में से 10 गया, कितना बचा? 7 बचा। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। और 8 में से 1 गया 7। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो नीचे वाला है वो तो छोटा है इससे। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो। करना क्या है? 1 माइनस 8/7। तो क्या करोगे आप? 7 एलसीएम लोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 7 7 है, ये 8 है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये बट्टे में 7 हो जाएगा, जो कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है? हमें नीचे वाला को देखो क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको कुछ चेंज कर देता हूँ। 1 मिनट रुकना। नीचे वाला को मैं क्या कर देता हूँ? चेंज कर देता हूँ, ताकि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें? मैं नीचे वाला को क्या कर दूंगा? मैं 10 कर दूंगा। क्या मैं करूंगा? 10 कर दूंगा। तो अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये बहुत इजी हो जाएगा। तो ये 7 को क्या करना है? माइनस कर देना और यहाँ पे क्या करना है? 10 करना है। तो इससे क्या होगा? नीचे वाला में से ऊपर वाला क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 10 में से 8 गया 2/11। ठीक है ना, 2/11।
11 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वो वाला टाइम सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, टाइम को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि आज हमने इस वीडियो में मिरर इमेज का शॉर्टकट और वाटर इमेज का बेसिक्स और शॉर्टकट हमने दोनों अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे से बढ़ाएंगे और एंगल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और तैयारी को करते रहें।